हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़ये का पस मंज़र कुछ यूं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे ऐला नामी गांव में रहते थे और उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह पाक के फरमानबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह पाक ने बेशुमार नामतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह पाक की बेपनाह कर्म नवाजे थे। लोग अपनी उस जिंदगी में बहुत ही खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चौंकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह पाक का उन पर यह खास करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियां आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह पाक की नामतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह ताली की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गई। फिर एक दिन अल्लाह पाक ने उस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि वो सनीचर के दिन यानी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह पाक ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह पाक ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सिर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियां वाफिर मिकदार में आती थीं और खुद बखुद किनारे पर आ जाती थीं, और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और न होने के बराबर मछलियां पकड़ी जाती थीं। इस कौम का गुजर बसर चौंकि मछलियों के शिकार पर था। इस वजह से अल्लाह ताली का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई, मगर ये लोग नहीं जानते थे कि अल्लाह पाक की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने उनको वसूसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खश्की में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो वो नालियों से होकर इन बड़े बड़े हौजों में आ जाएंगी और इस तरह फिर इन नालियों का मुना बंद कर दिया जाए और फिर इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने उस कौम के लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को ये हैलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने समंदर से छोटी छोटी नालियां निकालकर बड़े बड़े हौजों में डाल दें, जिसके जरिए वाफिर मिकदार में मछलियां उन हौजों में दाखिल हो जाते हैं। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का ये हैला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने ये ना सोचा कि जब मछलियां समंदर से हौज में आकर कैद हो गईं तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह पाक ने हराम करार दिया था। इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हेले से मना करते थे और नाराज व बेजार होकर शिकार से बाज रहे थे। कुछ लोग उस काम को दिल से बड़ा जानकर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार न किया और दूसरों को मना भी न किया। वो मना करने वालों से कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह पाक अनकरीब हलाक करने वाला है और उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है। और इस कौम के कुछ लोग ऐसे थे जो सरकश और नाफरमान लोग थे, जिन्होंने अल्लाह पाक के हुक्म की ऐलानिया मुखालफत की थी और शैतान के हैले को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह पाक के हुक्म की भी खलम खुला मुखालफत करते थे और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके उनको खाया करते और बीचा करते। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 1200 ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद हफ्ते को उन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन नाफरमानों को अल्लाह पाक के अजाब से डराया कि वो अल्लाह पाक की नाफरमानी से बाज आ जाएं, लेकिन वो लोग बाज न आए और खुले आम शिकार करने लगे। चुनांचा वो लोग जो इस बात को बड़ा जानते थे, इन लोगों ने अपनी और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी थी, जिसकी एक तरफ वो 1200 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को बारहा समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज ना आए और उसी तरह अल्लाह पाक की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। फिर एक दिन
हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खुताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर न निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब इन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो वो सबके सब बंदर की सूरत में मस्ख हो चुके थे। अल्लाह पाक ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब वो लोग उनका दरवाजा खोलकर उनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और जार व क़तार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल न सकते थे। अल्लाह तबारक व ताली के उन नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। इन लोगों ने अल्लाह तबारक व ताली की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व ताली ने उनको बंदर बना दिया, जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताली सूरह बकरा में अरशाद फरमाता है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धत्कारे हुए। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये कुछ न खा सकते थे और ना ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सब के सब मारे गए। वो लोग जो इस नाफरमानी से बचते थे और मुसलमानों को अल्लाह तबारक व ताली की नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह तबारक व ताली ने उनको इस अजाब से सलामत रखा। और वो लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह तबारक व ताली ने उनको भी इस अजाब से सलामत रखा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज के दौर के बंदरों में से कुछ नस्ल में से भी मौजूद हैं या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इन्हीं बंदरों की नस्ल में से हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताली अन्हु से रवायत है कि हुजूर पाक सल्ली अल्लाह ताली अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर किया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताली जिस कौम पर अजाब भेजता है या उनकी शक्लों को मस्ख करता है तो ये अजाब उन्हीं पर होता है जिन पर वो नाजिल हुआ था, और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताली इन लोगों को हिलाक कर देता है और उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और उसके बाद सबके